काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप। लगातार वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन तैनात है। तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद है और ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ये जिद कर रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ संभल जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी को भी संभल जाने की इजाजत नहीं है। डीएम की तरफ से सीधे तौर पर आदेश दिए गए हैं कि बाहरी लोगों को संभल में एंट्री ना दी जाए और उससे पहले ही प्रशासन की तरफ से ये डेलीगेशन रोका जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी कोशिश कर चुका है कि संभल जाएंगे, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण ना हो इसको देखते हुए प्रशासन पहले से अलर्ट पर है और प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा है। फिलहाल आप गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं और साथ ही राहुल गांधी भी संभल जाने के लिए यहाँ पर लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन राहुल का ये प्रयास फिलहाल तो सफल होता नहीं दिख रहा। इससे पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने भी कोशिश की थी संभल जाने की, उनको भी पुलिस प्रशासन की ओर से रोका गया क्योंकि 10 दिसंबर तक के लिए संभल के डीएम की ओर से आदेश दिए गए हैं कि संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति को एंट्री ना दी जाए। नहीं, उसके अलावा अविनाश पांडे कांग्रेस लीडर, उसका भी कर दिया। अमित राणा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अभी क्या स्थिति है वहां पर, जरा विस्तार से बताइए। राहुल गांधी क्योंकि जाने की कोशिश कर रहे हैं संभल, लेकिन प्रशासन ने रोका है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी का काफिला, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही की गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी से बाहर नहीं निकले। हालांकि एक बार गाजियाबाद जो है ट्रांसजेंडर, उनसे बात की निमिष पाटिल से और निमिष पाटिल से बात करने का दोबारा गाड़ी के भीतर बैठ गए हैं। अभी इसी कश्मकश में है कि जो उनके कार्यकर्ता है वो यहाँ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना यही है कि राहुल गांधी को वो लेकर चलेंगे संभल। वहीं दूसरी ओर अभी राहुल गांधी गाड़ी के भीतर ही बैठे हैं और प्रियंका गांधी भी गाड़ी के भीतर ही बैठी हुई है और साथ ही जो पुलिसकर्मी है उनसे ही बातचीत करने का दोबारा से गाड़ी के भीतर बैठ गए। अब इसी कश्मकश में सब तमाम लोग हैं कि काफिला आगे बढ़ेगा या नहीं। हालांकि गाजियाबाद पुलिस की इस तरह की तैयारी है, सुबह से ही तीन लेयर की जो बैरिकेड लगाई हुई थी उसके बाद से इस बात पे कयास लगाया जाता है कि गाजियाबाद पुलिस इन्हें आगे नहीं जाने देगी। यही कारण भी रहा कि गाजीपुर पे इनका काफिला रोक लिया गया है और अभी तक आगे इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अमित, अगर बात लोगों की करें, क्योंकि लंबा जाम भी यहाँ पर देखने को मिला था और 1 किलोमीटर से भी लंबा ये जाम बताया जा रहा था। जाम की क्या स्थिति है इस वक्त? आपको तो सुबह तकरीबन 5 बजे से ही जाम शुरू हो गया है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही बैरिकेड लगाने शुरू कर दी गाजियाबाद पुलिस ने और अभी भी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पहले सिर्फ दिल्ली से आने वाले वाहन जो थे वो सही से चल रहे थे, अब जो दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन है उधर भी काफी जाम लग गया है। कमोबेश हालात दोनों तरफ से यही देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दोनों ही तरफ से लंबा जाम लगा हुआ है। घंटों का जो मिनटों का जो सफर था वो लोगों को घंटों में तय करना पड़ रहा है, वो भी समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी गाजीपुर बॉर्डर से ही हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, दीपक बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपक, जहां पर आप मौजूद है वहां क्या स्थिति है, क्या नजर आ रहा है अभी मामला? क्योंकि किसी भी तरह से राहुल गांधी तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ प्रशासन ने भी रोका हुआ है। देखिए, स्थिति अभी भी जैसी तैसा बैरिकेडिंग लगाई गई है यूपी पुलिस के द्वारा। गाजियाबाद पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं ताकि यहाँ से दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता और राहुल गांधी ना जा सके। राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठे हैं और कई कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो बाहर आकर पुलिस से लगातार पुलिस बातचीत कर रही है, कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ विकल्प निकले, क्योंकि एक तरफ संभल पुलिस पहले ही दिन कह चुकी है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते और इसीलिए गाजियाबाद पुलिस को भी पत्र के जरिए जानकारी दी थी, जिसके बाद संभल जाने को लेकर भाजपा के लिए। लेकिन बार बार वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि 10 तारीख तक जब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे इस प्रणाली में इन्वॉल्व है, जहां हमने देखा कि किस तरह एडमिशन के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और जो सौहार्द है
वो उसको बिगाड़ा गया है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये नेशनल इशू भी है, क्योंकि जो भाईचारे का जो पूरा व्यवहार पूरे देश में है, इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ना चाहते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। शासन जो रोक रहा है वो गलत कर रहा है। इससे पहले सपा के डेलीगेशन को भी रोका गया था। हमारे साथ दीपक बिष्ट लगातार पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाएं, उसके बाद तक जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने? आपको पता है जब किसी भी घटना में बड़ा रैम्पेज होता है तो वहाँ शांति स्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन कानून के तहत धारा 144 लागू करती है। और जहाँ भी इस प्रकार के बवाल होने की उम्मीद होती है कि भीड़ जुटेगी, तो जब सेक्शन एक्ट 144 लागू होता है तो वहाँ पर भीड़ जमावड़ा नहीं हो सकता है। आप जब शांति स्थापित हो जाए आप जाएं और खूब वलीमा करें, कोई रोक नहीं है, लेकिन कृपया शांति स्थापित होने तक वहाँ इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देने का प्रयास न करें। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। इससे पहले आपने अखिलेश यादव को भी सुना, डिंपल यादव को भी सुना, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये सिर्फ प्रशासन आदेशों का पालन कर रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर आदेश संभल के डीएम ने दिए हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को संभल में एंट्री ना दी जाए। फिलहाल 10 दिसंबर तक किसी को भी संभल जाने की इजाजत नहीं है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अपनी बात पूरी कीजिए। आप बता रहे थे कि वहां पर स्थिति अब भी तनावपूर्ण है, अभी भी कोई भी कांग्रेस का नेता या फिर कहीं राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर नहीं जाना है। देखिए, अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक तरफ का ट्रैफिक जरूर यूपी पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने खोल दिया है, क्योंकि लोगों को काफ़ी देर से परेशानी हो रही थी, और जिसके बाद परेशान होने वाले लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई कि उनका क्या कसूर है। जिसके बाद अब इस रूट को हाईवे का खोल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति देखिए अभी भी बनी हुई है। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस टीमें बात करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी बाहर आएंगे तो गाड़ी से, उसके बाद उन्हें आगे तो नहीं जाने दिया, ये तो तय है। और इसी वजह से यहाँ पर बैरिकेड्स और नाकाबंदी देख सकते हैं, पूरा ट्रैफिक रूट रोका गया है। और रोकने के बाद यहाँ पर स्थिति जो है ये बनी हुई है। दूर तक आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जो हालात हैं वो यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। दूर तक आपको ये ट्रैफिक रूट बंद दिखाई देगा। राहुल गांधी की गाड़ी यहाँ से दिखाई देगी। राहुल गांधी वहाँ पर गाड़ी में बैठे हैं और उनकी साथ जो पूरा सिक्योरिटी स्क्वाड है, और ये सब यहाँ पर कोशिश पुलिस की यही है कि यहाँ से आगे राहुल गांधी को जिस तरह से मना किया गया है उस तरह से वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि राहुल गांधी संभल जाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर तक पहुँचे और वो चाहते हैं कि संभल तक उन्हें दिया जाए, 5 लोगों का डेलीगेशन वहां तक जाए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन संभल पुलिस जिलाधिकारी और प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि वहां पर किसी भी जनप्रतिनिधि को 10 दिसंबर तक आने की पूरी तरह से मनाही है, और वहां तक जब तक हालात सही नहीं हो जाते। लेकिन अभी राहुल गांधी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन सुप्रिया सुले और कई कांग्रेसी का जो कार्यकर्ता नेता हैं वो यहाँ पर बाहर आए हैं, और कोशिश उनकी यही है कि पुलिस से बातचीत हो जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर है। उसके अलावा जो पीछे का रूट है, क्योंकि नेशनल हाईवे जो 9 है वो अमूमन पूरा पैक रहता है, और आज के हालात की अगर बात करें तो ज़बरदस्त जाम यहाँ पर देखने को और राहुल गांधी की गाड़ी खुद पीछे
तस्वीरों में वहाँ पर फंसी हुई है, वो गाड़ी में बैठे हैं। अगर वो बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेगी और उसके अलावा और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं भी है, क्योंकि यहाँ से आगे उन्हें जाने देने के लिए कोई किसी भी सूरत में कोई आदेश नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे जाए। लेकिन जो स्थिति है आप यहाँ पर अभी भी देखेंगे, एक तरफ यहाँ पर अभी मेरे जो बाईं तरफ दिखाऊंगा प्रदीप प्रधान, इस तरफ दिखाएं कि जाम जो है इस तरफ से खोला गया है ताकि लोग जो तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा फंसे हुए थे उनके रूट को बाहर निकाला जाए। और यहाँ पर इस रूट को खुलने के बाद लोगों में कहीं एक तसल्ली हुई होगी कि कुछ तो रास्ता खुला, लेकिन दूसरा वाला जो नेशनल हाईवे का रूट है वो पूरी तरह से बंद है। और उसी तरह से अगर गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली की तरफ आते हैं तो वो रूट भी आपको पूरा बंद और चौक दिखेगा, क्योंकि ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता संभल जाने पर अड़े हैं, वहीं इन नेताओं को रोकने के लिए सड़क पर जो जाम लगा उससे आम जनता बेहद परेशान हो रही है। एक बुजुर्ग तो सभी से ये गुहार लगाते नजर आए कि उन्हें इस जाम से बाहर निकलवा दीजिए ताकि अपने परिवार में हुई मौत में शामिल हो सके। हम तो ये कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। मेरा एसपी त्यागी, मेरी 80 साल। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं बहुत दूर, यहाँ से 40 किलोमीटर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हैं दिल्ली से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? कोई इमरजेंसी है क्या? इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। जी हाँ, आप कितनी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया हमें। 1.5-2 घंटे हो गए। गाड़ी से हैं आप? हाँ, गाड़ी से हैं। तो देखिए, सुबह सवेरे जो भी लोग अपने अपने गंतव्य के लिए निकले वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कई किलोमीटर लंबा यहां पर जाम देखा गया। फिलहाल तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ नजर आया और बेहद धीमी रफ्तार में यहां पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई।